हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रा वाउचर है आप उसमें बैंक से रिलेटेड एंट्रियां करते हैं। और कॉन्ट्रा वाउचर में मेनली आप 3 टाइप की एंट्रियाँ कर सकते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री, और इसके बाद आप जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो आप उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में ही होती है। अब दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपनी को क्रिएट करना और कैपिटल अमाउंट की एंट्री करना बताई थी। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कितना बैलेंस मौजूद है। अभी हम यहाँ पे बैलेंस शीट में गए, एंटर किया, इसके बाद यहाँ पे आप डिटेल्ड व्यू देखिए जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F1। तो यहाँ पे आपको कैश इन हैंड यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे कैश इन हैंड 59,000 रुपीज़ मौजूद है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 59,000 में से 9,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और आप यहाँ पे सपोज़ कर लीजिए कि मेरा SBI का सेविंग अकाउंट है, मैं उस सेविंग अकाउंट में ये पैसा जमा करना चाहता हूँ। अब कैश इन हैंड का मतलब होता है कि ये पैसा आपके दुकान में अभी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो 59,000 है इसमें से 9,000 रुपीज़ हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने बैंक अकाउंट की लेज़र को बना लेते हैं, जिसके लिए हमें अकाउंट्स में जाना पड़ेगा, लेज़र्स, देन क्रिएट। अब हम यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट की लेज़र को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा SBI का सेविंग अकाउंट है तो मैं उसे क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे नीचे आइए और ग्रुप्स वाले सेक्शन में से आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। आपका किसी भी टाइप का अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, आपको बैंक अकाउंट वाले ग्रुप को ही सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप अपनी अकाउंट डिटेल्स और IFSC कोड फिल कर सकते हैं, बट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसे फटाक से एंटर करके इन्हें स्किप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मेरा SBI का सेविंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे अल्टर में आके वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन नहीं किए थे, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर सकता हूँ। और नीचे आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की एंट्री यानी पैसे जमा करने की एंट्री को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर लगा हुआ है। जब हम बैंक की एंट्री यहाँ करेंगे तो हम हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है F4। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 31 जुलाई को मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट चेंज हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अकाउंट वाले सेक्शन में उस अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपका पैसा आना है। तो दोस्तों जैसा कि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा, पैसा जमा होगा वहाँ पे। तो हम यहाँ से अपना बैंक अकाउंट वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ग्रुप्स में से SBI सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं आती है तो आप स्पेस बटन का यूज़ करके इस लिस्ट को ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर में देख रहे हैं, यहाँ पे भी कोई लिस्ट नहीं आ रही है, तो हम स्पेस बटन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी। अब पर्टिकुलर में हम वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे जिसमें से आपका पैसा जा रहा है। तो दोस्तों हमारी दुकान में अभी पैसा कैश के रूप में रखा हुआ है, तो पैसा कैश से बैंक में जा रहा है, तो हम यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे करंट बैलेंस शो करा रहा है 69,000 रुपीज़, जिसमें हम 9,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अमाउंट वाले ऑप्शन में उतना अमाउंट मेंशन कर देंगे जितना आप बैंक में जमा करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 9,000 रुपीज़ जमा करना चाहता हूँ। मैं जैसे इसे लिखकर एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे ऊपर सेविंग अकाउंट वाले सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे मेरा करंट बैलेंस 9,000 रुपीज़ हो चुका है और जो कैश में मौजूद था बैलेंस वो अब 50,000 रुपीज़ रहा है। दोस्तों इसके बाद आप नीचे एंटर कीजिए, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखा देगा। और अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि कैश का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो स्पेस बटन का यूज़ करके
ट्रांजैक्शन टाइप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ई फंड, अदर, और चेक के थ्रू जा रहा हो तो आप चेक यूज़ कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे पैसा बैंक में कैश के रूप में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपने 2-2 हज़ार के 4 नोट जमा किए तो 8,000 रुपये हो गए हैं। इसके बाद 1,000 रुपये का मान लेते हैं हमने एक नोट जमा किया है, या फिर मान लेते हैं 500 रुपये के 2 नोट जमा किए हैं, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट क्लियर हो चुका है 9,000 रुपीज़। देन एंटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। नरेशन में आप इसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि आपने किस तारीख को पैसा जमा किया, या कोई भी पर्पस हो आपका, वो आप लिख सकते हैं, बट मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। देन आप यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस कर सकते हैं, एंटर की का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करा देता हूँ। अब दोस्तों हम डिटेल्ड व्यू में देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बैंक अकाउंट का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पे आपको दिख रहा है 9,000 रुपीज़। आप इसमें अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे SBI का हमें सेविंग अकाउंट दिख रहा है, जिसमें 9,000 रुपीज़ हमारा बैलेंस है। तो सपोज़ कर लीजिए दोस्तों आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट से निकालना चाहते हैं। जब आप पैसा निकालेंगे तो ये कैश इन हैंड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे बैंक अकाउंट में 9,000 रुपीज़ है। हम 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि 1,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में। इसके बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है, बट ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा। इसके बाद डेट चेंज कर लीजिए, मैं यहाँ पे 1 अगस्त कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि अभी बता चुका था कि अकाउंट वाले सेक्शन में उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे पैसा आना है। तो अभी नगद पैसा आएगा हमारे पास बैंक से निकल के, मतलब कैश के रूप में आएगा, तो हम यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर में हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें से पैसा कटता है। तो अभी हमारा यहाँ पे SBI के सेविंग अकाउंट से पैसा कटने वाला है। ठीक है, हम 1,000 रुपये निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट का करेंट बैलेंस 9,000 रुपीज़ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 1,000 रुपये लिख कर इसे एंटर करेंगे, देन ट्रांजैक्शन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो अमाउंट है आपका सेविंग अकाउंट का करेंट बैलेंस चेंज हो जाएगा और 9,000 से 8,000 रुपये हो जाएगा। और वहीं आप ऊपर कैश में देखेंगे तो 50,000 से 51,000 रुपीज़ हो जाएगा आपका करेंट बैलेंस। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम बैलेंस शीट पे नज़र डाल लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरा बैंक बैलेंस है 8,000 रुपये और कैश इन हैंड है 51,000 रुपीज़। अब दोस्तों हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना सीखेंगे, जिसके लिए अब आपके पास एक सेकंड अकाउंट होना चाहिए। तो हम अकाउंट्स वाले सेक्शन में चलते हैं और हम अपने दूसरे अकाउंट की लेज़र को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हम लेज़र्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी लेज़र को क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको वो ही दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक PNB सेविंग अकाउंट करके एक लेज़र को क्रिएट किया हुआ है। आप भी इसी तरीके से लेज़र को क्रिएट कर लीजिए एक सेकंड अकाउंट का, जिसमें आपको कोई भी अकाउंट का नेम लिख लेना है और यहाँ पे आपको ग्रुप टाइप में बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर इसे सेव कर लीजिए। चलिए हम पीछे चलते हैं और अब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करने की एंट्री को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिसके लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। हम यहीं पे कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करने वाले हैं। और अब जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले तो आप डेट चेंज कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया 2 अगस्त। इसके बाद दोस्तों अकाउंट में उस अकाउंट को सिलेक्ट करें जिसमें आपका पैसा आना है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा SBI का अकाउंट है वो SBI के अकाउंट से पैसा निकल के थोड़ा बहुत अमाउंट पंजाब नेशनल वाले बैंक अकाउंट में आ जाए। अब हमारे पास SBI में 8,000 रुपये मौजूद हैं और PNB में 0 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे
जो 8,000 रुपये हैं उनमें से 3,000 रुपये हम PNB अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जिससे कि हमारे SBI का बैलेंस हो जाएगा 5,000 रुपये और जो पंजाब नेशनल वाला अकाउंट है उसमें हो जाएगा 3,000 रुपये। तो अकाउंट वाले सेक्शन में हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें पैसा आना है। तो अभी पंजाब नेशनल वाले में पैसा आएगा तो हम यहाँ से पंजाब नेशनल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर में हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से पैसा जाने वाला है। तो हम यहाँ से SBI से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसलिए हम SBI सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी अमाउंट आप सिलेक्ट करेंगे वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3,000 रुपीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये किस रूप में जा रहा है, चेक के रूप में या किस रूप में आप वो सिलेक्ट कर लें। हम ई फंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके करंट बैलेंस चेंज हो चुके हैं। SBI का करंट बैलेंस 5,000 रुपीज़ हो चुका है और पंजाब नेशनल का करंट बैलेंस 3,000 रुपीज़ हो चुका है। आप नीचे एंटर करके डिटेल फिल कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। हम डिटेल्ड व्यू में देख रहे हैं ये, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F1। अब आप यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट में 8,000 रुपये ही अभी मेंशन कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही इस पर एंटर करेंगे तो आपको डिटेल्ड पता लगेंगी कि जो पंजाब नेशनल अकाउंट है उसमें 3,000 रुपीज़ है और जो SBI का सेविंग अकाउंट है उसमें 5,000 रुपीज़ अभी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, हमने आज कॉन्ट्रा वाउचर की तीनों एंट्रियाँ करना सीख लिया है, जो कि थी बैंक में पैसे को डिपॉजिट करना, बैंक से पैसे को विड्रॉ करना और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।